धर्मेंद्र जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन कई बार भटक जाते हैं। आज महाराजगंज का में, गोरखपुर में पंकज चौधरी कितने बड़े उद्योगपति हैं। आज की राजनीति में जितना खर्चा है, जितना जिस ढंग का धन लगता है, यार कहाँ बच्चों वाली बात करते हो कि पूंजीवाद के प्रतीक है। इतनी पूंजी है इनके पास, राहतरू बेच के इतनी पूंजी आ जाएगी यार। कहाँ चक्कर में पड़े हो महाराज। नोएडा में, गाजियाबाद में एक कंकड़ मारो ना, 1000 सर पर लगेंगे जाके जो अरबपति होंगे। आप झंडा उठाए घूम रहे हो, ये पूंजीपति हैं। पूंजी कहाँ चक्कर में पड़े हो यार। ये अपना चुनाव लड़ सकते, मान लो 1 सीट और फाइनेंस कर देंगे। इससे ज्यादा पूंजी की स्थिति तो नहीं है पंकज चौधरी की। इनसे कई गुना ज्यादा बड़ी हैसियत में तो ब्रजभूषण है। और पंडित सिंह था जो आपके रहे नहीं। ऐसे तमाम लोग, गायत्री प्रसाद प्रजापति के पास ज्यादा पैसा रहा होगा इनसे। ऐसा नहीं कहो कि पूंजीवाद है फलाना। ये आजमगढ़ से, अरे उससे बाहर निकलो, पूर्वांचल से, क्या नोएडा गाजियाबाद घूम के जाइए तो आपको पता लगेगा कि पूंजी किसको कहते हैं। पूंजी, या लखनऊ में भी देखिए तो पूंजी पता लगे कि पूंजी किसकी है, कैसी है। हम लोग छोटे शहरों से आए हैं तो जिसके पास एम्बेसडर होती थी उसी को पूंजीपति मान लेते थे। क्या यहां लोग अपनी निजी विमान से चल रहे हैं नोएडा गाजियाबाद में? क्या बोले भाई साहब विमान ही ले लिया, कहां चक्कर पड़ो। इसलिए वो चीजें, राज शर्मा साहब, कुर्मी का इतना शोर क्यों? क्या कुर्मी की संख्या अचानक से बढ़ गई? ये तो संभव नहीं। किसी भी जात की संख्या अचानक तो बढ़ नहीं सकते। कंपोजिशन, प्रोपोर्शन वही रहा होगा। फिर अचानक से आप भी शोर सुन रहे होंगे, इको कानों में सब तरफ से आ रहा, कुर्मी कुर्मी। कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, लोकदल, जनता दल, जितने दल हैं सब करे कुर्मी लाओ, कुर्मी लाओ, कुर्मी ढूंढो। क्या कोई अभियान है? क्या मसला है? ऐसा शोर पहले यादवों के लिए हुआ उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह जी, बलराम सिंह यादव, दर्शन सिंह यादव, इन लोगों का जो आविर्भाव हुआ था जिस काल में, उस काल में ऐसा शोर मैं सुनता था यादवों के लिए। क्या जिसे देखो वो करता यादव 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 यादव। बिहार में भी ऐसा शोर हुआ, लेकिन अब वो वहां इस चुनाव ने ठंडा कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में मैं नया शोर सुन रहा हूं, कुर्मी। इसके पीछे की कोई वजह राजनीति? अरे इसके पीछे की वजह तो दद्दा आप बताओ ना। इसके पीछे की वजह, अरे इसकी भारतीय जनता पार्टी, मैं एक बात कहता हूं, कहता रहूंगा टिल द एंड ऑफ माय लाइफ, कि इस सनातन धर्म के लिए जिस तरह किसी पेड़ के लिए दीमक उतना बुरा नहीं होता, उस पर शीश शीश डाल दो, दीमक मर जाता है। मेरे नीम के पेड़ पे मैंने दवाई डाली, चढ़ गए। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को, जो सनातन धर्म के लिए ऐसा दीमक बन गई, जो मगरमच्छ के दांत लेके आई हुई है, वो किसी भी जात को, ये देखो कितने चालाक है कुर्मी, इनको लगता है बस जीत जाएं। और एक और बात बता दूं आपको, एक दिन अगर कोई ऐसी आकाशवाणी हो जाए, प्रधानमंत्री जी, मैं योगी जी के लिए तो कुछ नहीं कहता, मठाधीश है ना, उनके लिए अच्छा भी नहीं लगता है कहते हुए, लेकिन उनको भी ये बहुत तंग कर रहे हैं। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मोदी जी को भगवान जी की आकाशवाणी हो जाए, भैया तू एक दिन को बस प्रधानमंत्री की कुर्सी छूट जाना, हार्ट अटैक हो जाएगा भाई। बात को समझो। इनको किसी से प्यार नहीं है, इनको आपसे प्यार नहीं है। और ओपी सिंह भाई को कहना चाहता हूं, ओपी सिंह भाई बच के चलना। कल को किसी पार्टी में जाओ तो वहां पे पुराने ये वीडियो ना निकल जाए आपके। मैं बता रहा हूं आपको, ये ज्यादा दिन का थिएटर नहीं है। मतलब शर्म नहीं आती? मैं अगर बोलता हूं पंडित राज शर्मा, तो आपके प्रवक्ता कहते हैं आप जातिवाद फैला रहे हैं, और आप लोग कि कुर्मी लाए, कुर्मी का वोट लेंगे, फला जाट ले आएंगे, प्रधानमंत्री अपनी जात बताते हैं। ठीक है राज भाई, गलत बात है। ये खत्म हो रही है, ये खत्म हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। ओपी सिंह जी, यही सवाल आपसे, कुर्मी का इतना शोर क्यों? मैं अपने 40 वर्ष की उम्र में पहली बार सुन रहा हूं कुर्मी का इतना शोर। हाँ, एक बात कही थी शायद धर्मेंद्र जी ने, मुझे याद आ गई तो उस पर एक टिप्पणी छोटी सी कर दूं। उन्होंने शाक्य का नाम लिया था, धर्मेंद्र सिंह को याद नहीं होगा। 70 के दशक में दयाराम शाक्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और लोकसभा आए थे, है ना? आज उनका बेटा विधायक है। ऐसा नहीं कि आप शाक्यों को लाए हो, तब तो आप थे ही नहीं,
तब अखिलेश जी तो राजनीति में नहीं थे, न पीडीए बना था, तब भी शाख के लोकसभा पहुंचा था। कर्पूरी ठाकुर को आपने थोड़े ना मुख्यमंत्री बनवाया था भाई, वो कौन जात के थे? आप लोग गए थे उनको बनवाने? नहीं ना, लालू यादव भी उनको नहीं बनवाए थे, बने ना। उस दौर के भारत में एक नाई वर्ग का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहा, ना लालू यादव की कृपा से और ना मुलायम सिंह जी की कृपा से। इसलिए ये तो ध्यान रखो, ऐसा ना कहिए कि सारे पिछड़ों को हम आए तो हमने तारा, हम राम ये अहिल्या थे, हमने सब पर चरण रखे तो ये सब जीवित हो गए, ऐसा ना कहिए। देश में रहे हैं लोग। ओपी सिंह जी, कुर्मी 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 कुर्मी, बिल्कुल मतलब गायत्री मंत्र की तरह राजनीति में गूंज रहा, केवल कुर्मी कुर्मी लग रहा साहब, बाकी सब चीजें फेल हो गई, अब केवल कुर्मी चलेगा मामला। आपने कुर्मी कुर्मी किया तो एक सेकंड, आपने कुर्मी कुर्मी किया तो सपा में अखिलेश जी से लेकर धर्मेंद्र जी तक सब बता ही रहे कि हमने कुर्मियों का कितना कितना किया, और मेरे पास कितने कुर्मी विधायक हैं, कितने कुर्मी पार्षद हैं, कितने कुर्मी प्रधान हैं, कितने कुर्मी क्या, वो सब आंकड़ा लिए ही है। ओपी सिंह जी, अब तो आपकी पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कभी जातियों के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। अगर जातियों के आधार पर चुनाव लड़ती तो देश में इतने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये जो कुर्मी कुर्मी आप बता रहे हैं, ये केवल मीडिया का खेल है। और क्या हेडिंग चल रही है? पीडीए की काट, अखिलेश की पीडीए की काट, पंकज चौधरी कुर्मी। अरे जिसे लग रहा है कि वो पंकज चौधरी क्या आ गए हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो पूरा कुर्मी कुर्मी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में पहले कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष है, इसके पहले 4 कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वतंत्र देव जी भी उसी बिरादरी से आते हैं, ओम प्रकाश सिंह भी उसी बिरादरी से आते थे, विनय कटियार भी उसी बिरादरी से आते हैं, मिलते जुलते कल्याण सिंह भी उसी बिरादरी। ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार कोई कुर्मी उतार दिया, पीडीए की काट कर दिया। और पीडीए और एमवाई की काट करनी होती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख लो। आप कहते हैं ना हर प्रदेश में जाकर के एमवाई, उत्तर प्रदेश छोड़िए, बिहार में भी नारा एमवाई का लगा, और मध्य प्रदेश में हमने, हमारा मुख्यमंत्री कौन है? हमने ये नहीं देखा कि यहाँ किस बिरादरी का वोट है, हमको कितना मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा। एक बात मैं धर्मेंद्र भाई को बता दूं, आपने कहा कि उद्योगपति है पंकज चौधरी। खैर राजनीति में बहुत से उद्योगपति है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जिस राहत रूह की बात किया, मैं चूंकि जौनपुर से बिलोंग करता हूं, इनके दादा परदादा इसी जौनपुर शहर में तेल का व्यवसाय करते थे, और इनके दादा यहीं से उर्दू बाजार में तेल का व्यवसाय था, हर जौनपुर के लोग जानते हैं। निकला भी एक बार में, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि हमारे दादा पर तेल का व्यवसाय करते थे, दादा परदादा, और वही व्यवसाय जाकर के उन्होंने गोरखपुर में जाके महाराज। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति में आने के बाद कोई नई फैक्ट्री खोल दिया हो, पुश्तैनी है। आप जाकी रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी थी तैसी। आपको लग रहा होगा कि पहली बार सांसद हुए और राहत रूह तेल का उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया और पूंजीपति बन गए, ऐसा नहीं। और ये जो, अरे धर्मेंद्र भाई सुन लो, जो मैं कह रहा हूं वो सही कर, मैं आलतू फालतू बात में नहीं करता, मैं नीतिगत और तथ्यपरक बात करता हूं, आपकी तरह हवा में बात नहीं करता हूं। इसलिए यह कहना कि कुर्मी भारतीय जनता पार्टी ला करके पीडीए की काट कर दिया, ऐसा हमारी काट तो ऑलरेडी तैयार है। हम जब चुनाव में उतरते हैं तो हम ये कुर्मी और यादव और मुसलमान और हिंदू और मुसलमान लेकर नहीं उतरते, हम सब समाज की बात करते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र में हमारी जितनी भी आज योजनाएं चल रही है, वह यादव के लिए भी चल रहा है, मुसलमान के लिए भी चल रहा है, एसटी एसटी के लिए भी चल रहा है, और पिछड़ों के लिए भी चल रहा है। हमने ऐसा नहीं किया कि 300 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए हमने दिया। कपड़े से कौन पहचानता है? हाँ, अगर आपने कब्रिस्तान की दीवारों के लिए 300 करोड़ दिया तो हम 1200 करोड़ रुपया दिया अपने मंदिरों के लिए, जो 80% हिंदुओं की जो है वो उनके आस्था के केंद्र है, जो आपकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उपेक्षित था, हमने उनको 1200 दिया। आपने
आपने किसको दिया? अपने मंत्रियों की 300 जाति करोड़ कौन रुपया बताता दिया है? कब्रिस्तान की क्या दीवार मोदी जी सुरक्षित ने करने के अपने लिए। आप अपने मंत्रियों बारे, की और यही जाति कारण है कि संसद आप के अंदर लगातार बताई कि नहीं चुनाव हार बताई? रहे हैं। और अखिलेश राष्ट्रपति, यादव, आप उपराष्ट्रपति लिख की के जात देख लो, आपने न बताई कि राहुल नहीं गांधी बताई? देश के आप प्रधानमंत्री बताइए होने ना। वाले हैं, कितने न दलित अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, उत्तर आपके प्रदेश के पास कभी 20 से मुख्यमंत्री। अधिक राज्य है, ये सपना कितने दलित रह मुख्यमंत्री जाएगा। बनाए? क्यों? एक भी नाम क्योंकि ये बताइए। परिवारवाद, क्योंकि आपको वंशवाद, जेबी चाहिए, जातिवाद, आपको सनातन एकदम विरोधी, एक्सपेंड चाहिए हिंदू धर्म और विरोधी प्रतीकों की राजनीति और करनी है। देवी इम्पैक्ट तो देवताओं के करना ही नहीं विरोधी है। वाली आप पार्टियां इस तरह हैं। की बात ये करते हैं। केवल जो है ओपी मुस्लिम भाई, वोट बैंक की आप राजनीति कपड़े कर रहे किसको हैं, पहचानते हैं? जात की बताइए राजनीति चलिए, कर रहे मैं हैं। जाना और नहीं है। उन लोगों ने किसको भी देख कपड़े लिया पहचानते हैं? कि ये तो आप जो है मोदी जी को झूठा नारा कॉन्ट्राडिक्ट कर देते रहे हो, हैं। आप केवल आप उनके तो वोट मोदी जी बैंक को से प्यार कॉन्ट्राडिक्ट कर करते रहे हो, हैं। इसका उनसे मतलब प्यार नहीं आप करते। योगी मोदी की लड़ाई में आप योगी जी के साथ है ओपी भाई, क्योंकि आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मोदी जी कपड़े से पहचान लेते हैं, मोदी जी संसद के अंदर अपने मंत्रियों की जात बताते हैं। आप कहते हैं मैंने जात की बात करता हूं, न धर्म किसके आधार पर करता हूं। कभी नरेंद्र अरे मोदी यार, तो जी यही को बता बिहार दो से ना वोट कि मांगते आपका सीखना है। 1992 में पार्टी बिहार बनी, में किस कट्टर जात की का बात कर राष्ट्रीय रहे अध्यक्ष थे बना? आप। हाजी एक सवाल आप बता कह दो, रहे थे भैंस खोल ले जाएंगे, आप 1992 कह रहे में समाजवादी मंगलसूत्र पार्टी छीन की ले जाएंगे। सरकार बनी, कौन कहता कितनी था? जातियों के कौन लोगों को कहता था राष्ट्रीय सर? अध्यक्ष बनाए? कौन बता कहता दो, था? शर्म की नहीं कौन? हम आती है? तो शुरू से नारा लगाते कितने हैं, शर्म की हम बात नहीं गरीब आती है? तबके के साथ हैं, बताओ, जिसकी जितनी मुलायम परिवार संख्या के बढ़ी अलावा उसकी अखिलेश उतनी यादव के अलावा हिस्सेदारी। कोई और ये राष्ट्रीय दावे अध्यक्ष से हुआ? कहते हैं, हमारे ये यहाँ दावे उठाकर से देख कहते हैं लो। जो कमजोर वर्ग आप का, जब से हम शोषित सरकार वर्ग में का, आए, दलित जितने वर्ग का, हमारे पिछड़े राष्ट्रीय वर्ग अध्यक्ष का बने, है, कौन उसको बने? एम्पावर प्रदेश करेंगे। के अध्यक्ष कौन यही तो बने हैं? भारतीय जनता पार्टी को यही जवाब सपा से। यही ठीक, यही वंशवाद जवाब मैं है। दोनों मित्रों को आप रोकूंगा, चाहते नहीं है। ओपी सिंह जी को भी, राहुल धर्मेंद्र जी को भी, गांधी दोनों मित्रों को को रोकूंगा, डूबा। दोनों मित्रों को रोकूंगा। एक अच्छा अवसर है, बड़ा अवसर है, धर्मेंद्र जी ने जो बात कही उनकी बात में वजन आ जाएगा। राज भाई सुन लीजिए, आपकी तो रिश्तेदारी है, उनकी बात में वजन आ जाएगा अगर वो ये घोषणा करा दें, नावेद बाबू, कि अगर 2027 में समाजवादी की सरकार आई तो कोई कुर्मी, कोई धानुक, कोई प्रजापति, कोई वाल्मीकि, कोई धोबी, कोई कोयरी है मुख्यमंत्री बनेगा। करा दीजिए घोषणा। इस घोषणा का असर जमीन पर पड़ेगा। ओपी सिंह जी की पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। हम भी जानते हैं ऐसी घोषणा हो नहीं सकती, नावेद सिंह को भी जानते हैं यह घोषणा संभव नहीं। भाई 4 बार रह लिए ना आप, अब छोड़ दीजिए मोह, कह दीजिए कि हम बनाएंगे। इनने प्रदेश अध्यक्ष बनाया ना, यादवों के बाद सबसे ज्यादा भागीदारी पिछड़ों में कुर्मियों की है संख्या। आप कह दो कि भाई यादव रह लिए, अब की सरकार आएगी तो कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखो पंकज चौधरी का विकेट उखड़ जाता है कि नहीं। जहां जाएगा आपका वो नेता कुर्मी, जिसको आप डेजिग्नेट कर दोगे कि सीएम बनेगा, कुर्मी बिल्कुल लाइन लगा, गाड़ी लगा खड़ा रहेगा, माला पहनाएगा, कह जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन ये करोगे, करना तो पड़ेगा ना। रहेंगे हम ही और तुम सब पीछे आ जाओ, ये कैसे चलेगा? बोलो तुम गाड़ी में धक्का लगाओ, गाड़ी में हम बैठेंगे। ऐसा नहीं होता महाराज, कब तक धक्का लगाएगा आदमी? उनके यहां कम से कम ये तो है, जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, संख्या के आधार पर उसकी जाति का कोई राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन बनाया ना। भाजपा को 4 बार प्रधानमंत्री चुनने का अवसर मिला तय करने का, उसमें 3 बार भाजपा ने पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, 4 में से 3 बार। अब उत्तर प्रदेश में पूर्णकाल बहुमत की सरकार आई, जनसंघ के इतिहास से तब तक की यात्रा में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई। उत्तर प्रदेश ने लोधी समाज के नेता, किसान समाज के नेता कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया ना। सुंदरलाल पटवा कौन जात के थे? खाटी पीडीए में थे धर्मेंद्र जी। क्या जातियों का वैविध्य आपको करना ही पड़ेगा, उनमें ये नहीं हो सकता कि एक जाति कार में बैठेगी और बाकी धक्का लगाएंगी, नहीं चलता।
बारी बारी से सबको कार में बैठाओ। जातियों का गुलदस्ता होना चाहिए। किसी एक जाति की प्रमुखता या एक जाति पर ज्यादा शोरोगुल, ओपी भाई ये थोड़ा सा आपके लिए भी उपयोगी है ये बात, किसी एक जाति पर ज्यादा शोरोगुल कई दफा मैंने अनुभव किया बाकी जातियों को गोलबंद कर देता है उस जाति के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में ऐसा यादवों के साथ हुआ, बिहार में भी ऐसा यादवों के साथ हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की विधानसभा में इतने कम यादव विधायक पहुंचे हैं जब से लालू जी राजनीति में आए तब से लेके आज तक। वरना हर पांचवा विधायक बिहार विधानसभा का यादव होता था, हर पांचवा विधायक। इसका मतलब इतना ज्यादा शोरगुल हो गया कि सारी जातियां उसके खिलाफ खड़ी हो गई। मैं फिर कहूंगा कि जातियों को वास्तविक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, नारा नहीं। जो वास्तविक रिप्रेजेंटेशन देगा, प्रतिनिधित्व देगा, जातियां उसके पीछे ही जाती हैं। तू धक्का लगा मैं गाड़ी में बैठूं, ये जो खेल खेलेंगे जातियों के साथ उनका नहीं चलेगा। और एक बात आई कि धर्मेंद्र भाई ने कहा कि जातियों के नाम बताते हैं भाजपा वाले कि किसको क्या बनाया। आप जिस अलायंस में हो धर्मेंद्र जी, वो तो नौकरशाह से लेकर सिनेमा वालों तक की जात पूछ रहे हैं। करे कितनी हीरोइन दलित हैं और कितनी ओबीसी, इसकी लिस्ट लाओ, बताइए। वो करे सुप्रीम कोर्ट में बताओ, सेना में बताओ, कह रहे करे वहां भी एक्सरे करेंगे आदरणीय राहुल जी। तब बजट जिन लोगों ने बनाया उसमें कितने ओबीसी थे, कितने दलित थे, कितने मुसलमान थे, मुसलमानों में कितने पसमानदा थे, यादवों में कितने घोसी थे, कितने कमरिया थे। राहुल जी बोले ये सारा डिटेल लाओ मेरी टेबल पे। अब इससे ज्यादा जातपात कुछ और होगा क्या? या इसको लीला मान लिया जाए कि ये लीला है, ओपी सिंह जो करेंगे वो जातपात माना जाएगा, ऐसा मान लें कि राहुल जी जो कर रहे हैं वो लीला है और ओपी सिंह जो करेंगे मतलब भाजपाई जो करेंगे वो जातवाद माना जाएगा? नहीं ना। राहुल जी ने तो जाति के अलावा कोई बात ही नहीं की पिछले 1.5-2 साल से, ओनली जात। वो पत्रकारों से पूछते थे तुम किस जात के हो, तुम्हारा मालिक किस जात का है, सार्वजनिक रूप से पूछते थे। कम से कम भाजपाई ऐसा तो नहीं पूछते। कभी कभी आपके यहां पूछा जा रहा है धर्मेंद्र जी, कभी कभी आपके यहां भी ये हो रहा है कि क्या जात है बताओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये तरीका ठीक नहीं है। उनका तो आपने हाल देख ही लिया, जो बिहार में जात पूछ रहे थे सबकी, उनको आधा दर्जन सीट नहीं मिली, आधा दर्जन सीट नसीब नहीं हुई। ये ध्यान रखिएगा। जातियों को वास्तविक प्रतिनिधित्व दीजिए, उनका विकास होना चाहिए। जातियां अपना भला और बुरा समझती हैं, केवल नारों पर वोट नहीं मिलता, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका
में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।